वेलकम स्टूडेंट्स। मॉडर्न हिस्ट्री के एक और एमसीक्यू लेक्चर में आपका स्वागत है। टॉपिक वाइज जो हमारा टारगेट चल रहा था मॉडर्न हिस्ट्री कवर करने का, तो उसमें हम लोग खिलाफत आंदोलन को कवर कर चुके थे और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बेसिकली फोकस रहेगा असहयोग आंदोलन पर। असहयोग आंदोलन के संबंध में थोड़ी जानकारी। 1920 में कलकत्ता में संपन्न भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका सीआर दास जी ने विरोध किया था। लेकिन जो दिसंबर 1920 में नागपुर में जो संपन्न कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस पर व्यापक चर्चा हुई और असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को सीआर दास जी ने ही इसको प्रस्तावित किया था। तो इस तरीके से असहयोग आंदोलन का इतिहास रहा था। खिलाफत आंदोलन के बाद जो हिंदू मुस्लिम एकता में जो सफलता मिली थी गांधी जी को, उसी का गांधी जी ने इस्तेमाल कर कर असहयोग आंदोलन को व्यापक जन आंदोलन के रूप में तब्दील कर दिया था। तो ठीक है, तो अभी हमारा जो फोकस रहेगा एग्जाम से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर रहेगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो बिल्कुल ऑप्शन पहला हो जाएगा, ऑप्शन ए सीआर दास। ठीक है, जानकारी है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। तो प्रथम जन आंदोलन, पहला आंदोलन चंपारण आप कह सकते हो, लेकिन प्रथम जन आंदोलन जो था वो असहयोग आंदोलन हो जाएगा। खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? जैसे मैंने आपको बताया, खिलाफत आंदोलन जैसे ही आपका प्रारंभ हुआ उसी के साथ हिंदू मुस्लिम एकता बड़े व्यापक रूप में उभरी पूरे देश में, और उसी के प्रश्न पर जो 1920 में असहयोग आंदोलन को चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? ओके, तो इसमें खिलाफत का प्रश्न बिल्कुल सही है, क्योंकि 1919 में खिलाफत हुआ था, उसके बाद ही असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था। पंजाब में अत्याचार, जो आपका रॉलेट एक्ट और पंजाब में जो अत्याचार चल रहा था उसके विरोध का भी एक उपज थी असहयोग आंदोलन। लेकिन इसका जो नमक कानून है ना, ये 1930 की घटना है और हम लोग अभी 1920 को देख रहे हैं, तो ये आपका ऑप्शन जो हो जाएगा नमक का, ये सही हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम लोग असहयोग आंदोलन को पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए आंसर निकालना बड़ा आसान होगा कि इसका आंसर असहयोग होगा, बट जब एक कंप्लीट पेपर हमारे पास आता है तो हमारे पास कंफ्यूजन हो जाता है। बट आपको इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षा को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन नेतृत्व में किसके नेतृत्व में किया था? वो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में इसको चलाया गया था। असहयोग आंदोलन की ये बात कर रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? इस आंदोलन की अवधि वर्ष 1920 से 1922 तक थी, बिल्कुल सही है। एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति इसका लक्ष्य था, बिल्कुल ठीक है। इसमें बहिष्कार की योजना थी, इसमें स्वदेशी विदेशी वस्त्रों की होली भी जलाई गई थी। M.A. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, ये तो आप बिना आंख बंद करके चेक कर सकते हैं कि ये बंदा समर्थन नहीं कर सकता, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शराबियों की मतलब एक उन्होंने लिस्ट प्रकाशित कर दिया कि आओ शराब पियो, तो ये कहाँ के थे? तो उनको बिहार का उन्होंने जारी किया था। ओके, और आज बिहार ऐसा स्टेट है जहाँ पे पूरी तरह से शराबबंदी है। ओके, देखिए ये देखिए इस बारे में जानकारी है। शराब को स्वास्थ्य के हितकर प्रभावों को प्रचारित एवं प्रसारित करने के लिए ऐसे महान एवं प्रसिद्ध लोगों की सूची जारी की जो शराब का सेवन करते थे। इस सूची में सिकंदर, जूलियस सीजर, नेपोलियन शेक्सपियर आदि को शामिल किया गया था। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन मैंने खिलाफत वाले में भी ऐड किया था, तो देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करिए, कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। असहयोग आंदोलन के संबंध में हमें आंसर निकालना है। जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया, बिल्कुल सही है। ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायत देने पर राजी हुई, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको ऑप्शन ठीक हो जाएगा बी।
क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? कई वकीलों ने, जैसे मान के चलिए CR दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल एवं वल्लभ पटेल ने अपनी वकालत छोड़ दी। तो इनमें जो हमारा ऑप्शन दिख रहा है वो हो जाएगा चित्तरंजन दास जी। ठीक है, निम्नलिखित में किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं दे सके? तो बाल गंगाधर तिलक जी थे हमारे, तो वो नहीं देख पाए क्योंकि उनकी मृत्यु, असहयोग आंदोलन जब प्रारंभ हुआ था उसके प्रथम दिन 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो जाने के कारण वह इसका परिणाम नहीं देख पाए। निम्नलिखित में कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? चौरी चौरा कांड एक बहुत ही अप्रिय घटना थी जिसमें गोरखपुर के एक पुलिस स्टेशन में क्रुद्ध भीड़ में थाने में आग लगा दिया था, जिससे 23 सिपाही की जलकर मौत हो गई थी। इसी घटना से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रद्द करने की घोषणा करी थी। ओके, अगला क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था क्योंकि? उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए आगे बढ़ते हैं। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी जी कहाँ पर थे? तो जब ये चौरी चौरा की घटना हुई थी तो महात्मा गांधी जी बारदोली में थे उस वक्त। यहाँ पे जानकारी भी हर क्वेश्चन के लास्ट में थोड़ी सी जानकारी ऐड करी हुई है, तो ये देखते हैं आगे क्वेश्चन। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के प्रस्ताव के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? सारे, जब इन्होंने गांधी जी ने वापस ले लिया था तो समस्त जो जनता बिल्कुल अति उत्तेजित थी, जिन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया था इस आंदोलन के प्रति, उनको बहुत ज़्यादा एक धक्का लगा कि एक छोटी सी घटना, जो भी कई छोटी घटना की जो बड़ी घटना करी है, गांधी जी के लिए बहुत बड़ी घटना थी, तो आप उसकी वजह से एक आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं जो जन आंदोलन और पूरे भारतवर्ष का आंदोलन बन चुका था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसकी निंदा करी गई। तो जो निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था वो किया था डॉक्टर मुंजे ने। इसके बारे में जानकारी ऐड करी हुई है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ किंतु 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होने के कारण महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था। इस परिपक्ष में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की समिति की दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें ऐसी सभी गतिविधियों रोक लगा दिया था जिससे कानून का उल्लंघन होता। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण डॉक्टर मुंजे के द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया था। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करिए। तो इसमें जो सही क्रम आप देखना है तो सबसे पहले घटना हुई थी चौरी चौरा में पुलिस कांड, ठीक हो गया। फिर उसके पुलिस गोलीकांड हुआ था। उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थानों को जलाना, ये सेकंड घटना थी। गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन और गांधी जी की गिरफ्तारी, तो सही क्रम में है, तो 1 2 3 4 हो जाएगा। ओके, और इससे संबंधित जो एग्जैक्ट डेट है वो भी जैसे 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, 12 फरवरी को ये जो चीज़ें हुई थी, इस तरीके से सारी चीज़ें डेट वाइज मेंशन करी हुई हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद जी ने बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया था। ठीक है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए कोट से बतलाइए। तो चौरी चौरा कांड, असहयोग आंदोलन स्थगन और बारदोली प्रस्ताव। तो जो चौरी चौरा कांड हुआ था और बारदोली प्रस्ताव असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के लिए ही लाया गया था। ओके, तो पहला हो जाएगा चौरी चौरा कांड, फिर बारदोली प्रस्ताव और उसके बाद असहयोग आंदोलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, ये डेट भी लिखी हुई है इसमें। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922, बारदोली प्रस्ताव 12 फरवरी और असहयोग आंदोलन स्थगन 1922 में बारदोली में कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया और असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923 और 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। एक और तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से पूरे देश को इकट्ठा कर लिया था, परंतु जब गांधी जी ने इसका स्थगित कर दिया था, गांधी जी का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। फिर से एक बार भारत में क्रांतिकारी गतिविधि की पुनरावृत्ति हुई, तो यही घटना थी कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी जी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। निम्नलिखित संस्थाओं में कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई थी? तो इसमें एक काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया जो यूनिवर्सिटी, ये स्थापित की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है?
1885 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना, बिल्कुल ठीक है। 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय, बिल्कुल ठीक है। पृथक निर्वाचन क्षेत्र को 1909 पार्लियामेंट सुधार, बिल्कुल ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 जो हम पढ़ रहे हैं, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से घटनाओं को सम्मिलित करिए। 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ठीक है। राजगुरु को फांसी 1931, बिल्कुल ठीक है। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1921, ठीक है। रॉलेट सत्याग्रह ये 1919 में हुआ था, 1919 में हुआ था, ना कि मतलब ये 1920 में हुआ था। और बाकी जो घटना है, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ भी 1920 में होता है, ये भी गलत हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन ये 1929 में हुआ था। तो इसमें जो सही सम्मिलित खाली पूछा है, इसमें सही सम्मिलित खाली एक 1931 में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। ये घटनाओं की डेट ऐड करी हुई है। कथन है और उसका कारण पूछा गया है, महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, तो बिल्कुल सही है। इसका कारण क्या हो सकता है, इस स्थगन का CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने विरोध किया था, ठीक है। एक कारण भी ठीक है, लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है, सही व्याख्या नहीं करता। अगर महात्मा गांधी ने स्थगित किया तो उसका कारण ये था चौरी चौरा कांड, ना कि अन्य कोई घटना। तो विरोध जरूर किया था, कथन और कारण दोनों सही है, परंतु एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो यहाँ पर जो जयप्रकाश नारायण जी के बारे में ये बात की जा रही है। जयप्रकाश जी ने पटना कॉलेज छोड़ दिया था। बिहार के सारण के सिताब दियारा में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ दिया था, जबकि उनके परीक्षा के खाली 20 दिन ही बचे थे, ठीक है। और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं असहयोग आंदोलन से, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी? छत्तीसगढ़ पीसी 2019 का प्रश्न है, ठीक है। तो इनमें था जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए जमनालाल ठाकुरदास। अच्छा, अब बाकी जो ऑप्शन है उसके बारे में बात करते हैं। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, ठीक। जमनादास द्वारकादास, कावस जी जहांगीर, पी सेठना और शीतलवाड़ी आदि बंबई के उद्योगपति वर्ग के लोगों ने मिलकर 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना करी थी। तो ये सभी इनमें से ऑप्शन हो जाएंगे। तो अभी इनमें ऑप्शन जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है ओनली जमनादास ठाकुरदास, ठीक है। तो ये थे हमारे असहयोग आंदोलन से बनने वाले क्वेश्चन। और नेक्स्ट जो हम लोग लेके आएंगे वो स्वराज पार्टी और साइमन कमीशन को लेकर आएंगे। इसी प्रकार मुझे नहीं लगता कि कोई भी असहयोग आंदोलन से संबंधित या जो अन्य टॉपिक हम लोग कर रहे हैं उससे कोई क्वेश्चन बचेगा, अगर हम अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं तो। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।